बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस इन टेक्स्ट बुक बोर्ड 9 मैट्रिक फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक जो है वो हम देख रहे हैं अब एक्सेलरेशन। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। क्या है ये एक्सेलरेशन? आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है, गाड़ी में बैठे हुए हैं, दोस्त हैं, जा रहे हैं कहीं घूमने फिरने, गाड़ी स्लो चल रही है। आप दोस्त को कहते हैं, जो कि ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, आप कहते हैं गाड़ी तेज़ चलाओ, जल्दी पहुंचना है। आप बोलते हैं गाड़ी तेज़ चलाएं, ठीक है। आप क्या करेंगे? आप एक्सेलरेटर पे पैर रख देंगे। ध्यान लगाइए ज़रा। उसने कहा गाड़ी तेज़ चलाइए, आपने कहा ठीक है गाड़ी तेज़ चलाते हैं। उसके लिए आपने क्या किया? एक्सेलरेटर पे पैर रख दिया। एक्सेलरेटर क्या कर रहा है? गाड़ी की रफ्तार को बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है ना। गाड़ी हवा से बातें कर रही है। अब क्या होगा? दोस्त घबरा गए, फौरन बोले अरे भाई गाड़ी स्लो करो। आपने क्या किया? एक्सेलरेटर से पैर थोड़ा सा पीछे कर लिया, गाड़ी स्लो हो गई। गाड़ी की रफ्तार कम या ज़्यादा करने में एक्सेलरेटर का बड़ा अहम किरदार है। एक्सेलरेटर आपकी गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहा है। समझ में आ रही है बात? यानी कि आपकी गाड़ी की रफ्तार या तो बढ़ रही है या कम हो रही है। बस इसी को तो एक्सेलरेशन कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। क्या बात मुकम्मल हो गई? नहीं, बात मुकम्मल नहीं हुई। क्या सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी या रफ्तार में तब्दीली को हम एक्सेलरेशन कहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। एक और चीज़ भी है इसके अंदर। सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी नहीं कि सिर्फ रफ्तार में तब्दीली हो गई। एक चीज़ को और आपको फोकस करना पड़ेगा, और वो हमारे पास क्या है? द टाइम रेट ऑफ चेंज। द टाइम रेट। टाइम रेट। द टाइम रेट, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास दो चीज़ें हो गई। अब एक तो ये हो गई चेंज इन वेलोसिटी, दूसरा आपके पास हो गया टाइम, और ये रेट भी आ गया। रेट वर्ड बार बार मैंने बताया, इसको अच्छे से समझ लीजिए। रेट रेशो से निकला है। रेशो क्या करता है? कंपैरिजन करता है। कंपैरिजन। कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़। दो क्वांटिटीज़ जिनका आपस में ताल्लुक है, उनका कंपैरिजन करता है। मीन्स चेक करता है। ये रेशो क्या करता है? चेक करता है। शेयर, हिस्सा, इन वन थिंग। इन वन थिंग, एक चीज़ के अंदर। ये रेशो क्या करता है? चेक करता है या बताता है कि शेयर कितना है एक चीज़ के अंदर दो चीज़ों का। दोबारा से सुन लीजिए। रेशो क्या है? कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़। ये डेफिनेशन मुश्किल है तो ये आसान कर लेते हैं। रेशो क्या करता है? चेक करता है या आपको बताता है शेयर इन वन थिंग, किसी एक चीज़ के अंदर दो चीज़ों का कितना कितना हिस्सा है, ये आपको रेशो बताता है। अब यहाँ पर वो एक चीज़ क्या है? वो एक चीज़ है एक्सेलरेशन। ठीक हो गई फिर? एक्सेलरेशन। इसके अंदर जो दो चीज़ें हैं, वो दो चीज़ें हमारे पास क्या हैं? एक तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और दूसरी चीज़ है टाइम। टाइम इन सेकंड कर लें। टाइम इन सेकंड। गाड़ी आपकी एक्सेलरेट कर रही है, रफ्तार बढ़ रही है गाड़ी की, या डीसेलरेट कर रही है। ये इसका अपोजिट है, डीसेलरेट। या तो एक्सेलरेट कर रही है, रफ्तार बढ़ रही है, या डीसेलरेट कर रही है, रफ्तार कम हो रही है। ठीक है, तो ये जो रफ्तार बढ़ रही है या रफ्तार कम हो रही है, दोनों सूरतों में किस चीज़ के अंदर चेंज आ रहा है? वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है। समझ में आ गई बात? गाड़ी की वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है। अब ये जो चेंज आ रहा है, इसमें यकीनन कुछ टाइम भी लगेगा। कितने टाइम पर कितना चेंज आ रहा है? मेरे जुमले को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, सेंटेंस को ध्यान से। कितने टाइम पर कितना चेंज आ रहा है
ये चीज़ बताती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वो क्वांटिटी है जो कि आपको कंपेयर करके बताती है कि जनाब आपने इतना टाइम गुजारा तो इतना चेंज आ गया। मिसाल के तौर पर वही गाड़ी की मिसाल ले लेते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो कहा गया गाड़ी रफ्तार बढ़ाइए, आपने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। तो अब ये जो चेंज आ रहा है, आपकी गाड़ी की रफ्तार फॉर एग्जांपल 40 किलोमीटर पर आवर थी, गाड़ी की रफ्तार बढ़ी तो फिर 40 से 41, 42, 43, 44, भाई एकदम तो 50 किलोमीटर नहीं हो सकती ना, जादू थोड़ी ना है। एग्जैक्टली 41 होगा, 42 होगा, 43 होगा। इसे धीरे धीरे गाड़ी की रफ्तार आगे बढ़ेगी तो 50 किलोमीटर तक पहुंचने में कुछ टाइम तो लगा होगा। सपोज कर लेते हैं यहाँ 10 सेकंड लग गए, 10 सेकंड लग गए। पुरानी सी गाड़ी है आपकी, 10 सेकंड लग गए 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार होने में। अभी मौजूदा आपकी वेलोसिटी क्या थी, ये वी आई इनिशियल वेलोसिटी ये ली जाएगी क्योंकि आपने इससे शुरू किया है, ठीक है, इब्तिदाई वेलोसिटी। और दूसरी वेलोसिटी आपके पास क्या है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी ये रही। समझ आ गई बात। अब इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा है, 10 सेकंड लगे हैं। तो आप अब कंपेयर कर सकते हैं। अब आप ध्यान से ज़रा सुनिएगा, बच्चों से पूछूंगा कि ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, फॉर्मूला क्या कह रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज क्या है, बच्चे बोलेंगे सर 50 किलोमीटर पर आवर चेंज हो गया। नहीं बाबा, 50 किलोमीटर पर आवर चेंज नहीं हुआ, ये तो फाइनल है, ये इनिशियल है। अगर आपको चेंज फाइंड आउट करना है, याद रखिए फिजिक्स में, साइंस में बहुत ज़्यादा ये चीज़ यूज़ होती है। अगर आपको चेंज, ये चेंज जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इस चेंज को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना पड़ेगा, तब आपको चेंज पता चलेगा। क्या करना पड़ेगा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले के अंदर, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले के अंदर आपको वेलोसिटी नहीं चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी नहीं चाहिए, फाइनल वेलोसिटी नहीं चाहिए। आपकी वेलोसिटी, आपकी रफ्तार में जो चेंज आया है वो आपको यहाँ चाहिए, ठीक है। उस चेंज को आप टाइम से कंपेयर करेंगे और चेंज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। फाइनल आपके पास कितना है यहाँ पर 50, इनिशियल आपके पास कितना था 40, कितना हो गया यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास क्या आ गया, चेंज। ये डेल्टा, इसको डेल्टा कहते हैं। हमारी जो इंग्लिश ABCD है या उर्दू है, हुरूफ तहज्जी जिनको कहा जाता है, या इंग्लिश लेटर्स कहते हैं हम उनको, उर्दू लेटर कहते हैं। इसी तरह ग्रीक किस मुल्क की ज़बान है, ग्रीस, यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है। उस मुल्क की ज़बान को ग्रीक कहा जाता है और वहाँ की लैंग्वेज जो है उसको भी ग्रीक लैंग्वेज कहते हैं। उस ग्रीक लैंग्वेज की ABCD में से ये एक लेटर है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सब। इसी तरह डेल्टा ग्रीक लैंग्वेज की ABCD का एक लेटर है। यहाँ पर इसका जो यूज़ हो रहा है किस लिए हो रहा है, सिर्फ चेंज बताने के लिए। जब भी आता है इसका मतलब होता है चेंज। समझ आ गई बात। अब चेंज किसके अंदर, चेंज इन वेलोसिटी। इसके साथ V लगा दीजिए, ये बन गया यहाँ पर डेल्टा V बराबर हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। आपको ये चाहिए इस जगह पर, इस फॉर्मूले में, चेंज इन वेलोसिटी। थोड़ी सी खिचड़ी पक गई है, मैं ज़रा इसको साफ़ कर दूं। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन एक ही बात है। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन को A से रिप्रेजेंट करते हैं हम, स्मॉल a से। चेंज इन वेलोसिटी के लिए हम क्या लेंगे, डेल्टा V, ठीक है। टाइम के लिए हम क्या लेंगे, t। अब डेल्टा V किसके बराबर है, कैसे फाइंड आउट होगा, VF माइनस VI अपॉन t। थोड़ा और आगे चलते हैं, और A इज इक्वल टू VF कितना था 50, VI कितना था 40, डिवाइडेड बाय टाइम कितना था 10। 50 में से 40 निकालिए
10/10 काट दीजिए, 10 1 10, 10 1 10। एक्सेलरेशन आपके पास आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो यूनिट है एक्सेलरेशन का वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। समझ आ गई बात आपको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। दोबारा बता दूं, एक्सेलरेशन रेट है, रेशो है, और ये रेशो आपको क्या बता रहा है, आपको शेयर बता रहा है। क्या बता रहा है? शेयर बता रहा है। दो चीज़ों के दरमियान का शेयर एक चीज़ बनाने में। एक चीज़ क्या है यहाँ पर? एक्सेलरेशन, ठीक है। और शेयर दो चीज़ें क्या है यहाँ पर? दो चीज़ें हैं, इनमें से एक चेंज चाहिए आपको, दूसरा आपको टाइम चाहिए। समझ आ गई बात आपको? तो आप कह सकते हैं कि वो गाड़ी जो आप चला रहे हैं उसके अंदर उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो किस हिसाब से आया है? वो 1 मीटर 1 सेकंड के हिसाब से आया। यानी कि आपकी गाड़ी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो 1 सेकंड में 10 किलोमीटर पर आवर का हो रहा है। समझ आ गई बात? अब प्रैक्टिकली एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपकी गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर पहुंचते हैं 5 सेकंड में। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। गाड़ी की रफ्तार अच्छी है ना, तो टाइम कम लगा है। अब यहाँ पर अगर इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो दोबारा यहाँ 10 आएगा, लेकिन यहाँ 5 आ जाएगा। समझ आ गई बात? तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जो चेंज आएगा, वो कितना आएगा? यहाँ पर 50 और 40 10 आ गया। और यहाँ पर कितने सेकंड लगे? 5 सेकंड लगे। 5 1 5, 5 2 10, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपकी गाड़ी ज़्यादा एक्सेलरेट की है, उसके अंदर चेंज ज़्यादा आया है। फिलहाल आपकी क्योंकि 9 मैट्रिक का लेवल है, इसमें मज़ीद ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, इतना काफ़ी है ये। वरना ये एक्सेलरेशन एक वर्ड है ना, इसके अंदर बहुत बहुत कुछ है बताने को, और आगे इस पर तफसील से बात करेंगे जब आप मज़ीद, अभी आपकी फ़िज़िक्स जो है उसकी थोड़ी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये पूरी सेहत के साथ चीज़ों को जो है ना वो आप सीखें। अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको यही सब कुछ वहाँ पर नज़र आएगा, नीचे एग्जाम्पल भी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो एक्सेलरेशन क्या है जाने से पहले फिर एक रेशो है, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट 100% डेफिनेशन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।